तंजीम न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुसलमानों की मयतों को भी जला दिया जाए, कब्रिस्तान की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों की मैयतें जलाने के लिए जगह नहीं, कब्रिस्तानों की तामीर पर पाबंदी के लिए कानून की जरूरत। साक्षी महाराज। लखनऊ 28 मार्च। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोकसभा सदस्य साक्षी महाराज ने कहा है कि देश में 20 करोड़ मुसलमानों के लिए दफनाने की जगह नहीं है, इसलिए मुसलमानों की मयतों को भी जला देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की तामीर निर्माण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की जमीन कब्रिस्तानों की तामीर के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे अपने मयतों को जलाने की आदत डालें ताकि देश की जमीन बचाई जा सके। साक्षी महाराज ने कहा कि हर जगह कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, जिससे देश की कीमती जमीन बर्बाद हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है और अगर हर मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता रहा तो भविष्य में रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। ये खबर बेहद विवादास्पद और संवेदनशील है। कृपया ध्यान रखें कि ऐसे बयान सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं और इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। ये बयान मुसलमानों की मयतों को भी जला दिया जाए न केवल संवेदनशील धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि संविधान और भारत की विविधता के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। आइए इस पर एक संतुलित विश्लेषण करते हैं। 1. धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक रीतियों के अनुसार जीवन और मृत्यु से जुड़े कार्य करने की आज़ादी देता है। मुसलमानों के लिए दफनाना एक धार्मिक प्रक्रिया है, जिसे बदलने की मांग करना सीधा सीधा धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप है। किसी धर्म के अंतिम संस्कार के तरीके पर जबरदस्ती टिप्पणी करना असंवैधानिक है। 2. सामाजिक समरसता को खतरा। इस तरह के बयान समाज को बांटते हैं और समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करते हैं। एक सांसद द्वारा इस प्रकार का बयान देना सामाजिक जिम्मेदारी की घोर उपेक्षा है। इससे धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। 3. जमीन की समस्या का समाधान धर्म नहीं, नीति हो सकती है। अगर जनसंख्या और भूमि को लेकर कोई वास्तविक चिंता है, तो उसका समाधान नीति और योजना के जरिए होना चाहिए, न कि किसी एक धर्म को टारगेट करके। शहरी योजना, कब्रिस्तान और शमशान के लिए जमीन का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा सकता है। जमीन बचाने के नाम पर धार्मिक रीति को बदलने की मांग न केवल अनुचित है, बल्कि खतरनाक भी है। 4. नफरत फैलाने की राजनीति। ऐसे बयान अक्सर चुनावों या राजनीतिक फायदे के लिए दिए जाते हैं, ताकि एक विशेष वर्ग को उकसाया जा सके या दूसरा वर्ग डराया जा सके। यह एक पोलराइजेशन टैक्टिक है, जिससे चुनावों में वोट बैंक मजबूत किया जाता है। जागरूक नागरिकों को ऐसे बयानों की सच्चाई को समझना होगा और नफरत की राजनीति को नकारना होगा। निष्कर्ष। भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और अधिकार प्राप्त है। ऐसे बयान न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि भारत की आत्मा के खिलाफ भी हैं। जरूरत है कि आम नागरिक ऐसे बयानों का विरोध करें, शांति, समझदारी और संविधान के दायरे में रहकर। तंजीम न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। जय हिंद।